ये सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ, जिसमें जीव की कथा है, समय सारजी में आत्मा की कथा है। क्या अच्छा, तुम्हारे घर में बनी थी एक ही, जो कर्म सहित चेतना है उसी कहलाती है। शरीर को धारण करने वाले सब प्राणी कहलाते हैं। हाँ, तो इसमें जो बहुत अच्छा जो चिंतन दिया कि ये जीव आश्रव को करता है, शुभ से पुण्य का आश्रव करता है, अशुभ से पाप का आश्रव करता है। अब ये शुभ और अशुभ किसमें लगाई? योग में लगाई। योग की बात चल रही है 6वें अध्याय में। हाँ, तो बहन जी तबियत ठीक नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, लड़ाई हुई है? आज लड़ाई थोड़ी करें मां, कल आज सवेरे हो रही थी ना, सवेरे हम समझते हैं सब कुछ। हाँ, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बना। अच्छा अच्छा, हाँ वाह, यहाँ तो लग रहा है वो तो पालना बहुत कठिन है। नहीं नहीं, पूजन करते समय तो बहुत अच्छा लगता है, जब भोजन करते समय भूल जाते हैं। क्या पूजन करते समय पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, और वही पूजन भोजन करते समय पंक्तियां याद आ जाए, ये सब प्रतिकूल संसार है, तो तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी। सही है बात। मंदिर का धर्म घर में आकर के प्रयोग में लाने से जो पढ़ते हैं, बस दो धर्म है ही नहीं। हाँ, वो धर्म मंदिर वाला धर्म ही नहीं, मंदिर का और अंदर का एक ही धर्म है। एक ही धर्म, वो यहाँ प्रयोग में लाना है, प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला। आप तो घर ही लिए ना, आप क्या है हमारे अपने लिए आपके तो दो में तो वन में बंद हुई है। नहीं नहीं नहीं, बहुत पुण्यशाली भारत की, बहुत पुण्यशाली है। काका थोड़े आगे सर, बहुत सर क्या आगे, क्या हो गया? बिल्कुल आगे, हाँ, और हाँ, इसको नीचे रखो और आप ऊपर बैठो। तो इसकी जो फीलिंग है, तत्वार्थ दर्पण ने अनेक बार पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे, इसकी जो फीलिंग पैदा करनी है कि हमारे मन वचन काय में शुभ योग बताना, अपने मन वचन काय में जो अशुभ जा रहा है उसे शुभ में लाना। तो कैसे लाएंगे? तो जो 5 पाप हैं वो अशुभ में जाते हैं, और 5 पापों को छोड़ने से ही हमारी शुभता बनेगी। इसलिए पहला सूत्र बना लिया, हिंसा न सत्य ब्रह्म परिग्रह्यो विकृतिर्वृतम। 5 पापों से विरक्त होना, दूर होना, छोड़ने का नाम व्रत है। सौम्या जी, तीनों को ऊपर ले जाओ और छत पे ले जाओ, छत पे है ना, घर पर घरुड़ा बनाना, वहां रेती भी है, ईंटें भी है। बच्चों को काम बता दो उनकी जैसा। तो फिर उन्होंने कहा देश शर्तों में, अब व्रत तो है, छोड़ना है, लेकिन किसी सामर्थ्य नहीं है, तो देश व्रत और महात्मा, पर एक दिन छोड़ दिए है, या एक दिन नहीं कर पाए पाप, तो व्रत थोड़ी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तक भावना पंच, ये जो अध्याय है उसकी व्रत की 5 भावनाएं। आप ज्यादा कुछ मत करो काका, सामायिक में ये हर 5 व्रत की भावनाओं को मैंने आज किसके साथ अशुभ वचन का प्रयोग किया,
मैंने आज किसके साथ अशुभ सोचा, मैं किस स्थिति में बिना देखे नहीं देख करके नहीं चल पाया, कहाँ मेरी चूक हो गई, मैंने कौन सा वस्तु को देख के नहीं उठा पाया, और मेरी अलौकिक पान भोजन में कहाँ चूक हुई है। अपने बारे में सोचो, हम अपने बारे में नहीं सोच करके अरे उसने ऐसे सरका दिया था, उसने ऐसे खा लिया था, उसने ऐसे बोल दिया था, दूसरे को अपने अंदर मत घुसो। क्या दूसरा अपने अंदर घुस जाता, यही टेंशन है, टेंशन क्या ज्यादातर यही होता है, वो मंदिर नहीं आता है, वो ऐसा भोजन नहीं करता है, तो हमारे बाप का नौकर है, नहीं आता तो नहीं आता। तो हमने कौन से उसे मार लिए। अब बच्चों की आलोचना करते कि बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, तुमने कौन सा कर लिया है, जब तुम समझ में आया तो तुमने किया, उसको समझ में आया वो करेगा। अरे यार क्यों बच्चे बिगड़ गए, यूं नहीं करते वो नहीं करते, तो कौन सा सोच रहे थे, और बिगाड़ा किसने, तुम्हें ही है। कल से बाहर लगा ले थोड़ा सा, अब संख्या बढ़ जाएगी। है कुछ नहीं, अपने आप को संबोधन कर, ये भावना किसकी, खुद की। हम दूसरे पे थोप है, नहीं पसंद है मध्यस्थी रहो, क्या दिक्कत है। अपने मन से यही सोचो, हमेशा कभी भी दूसरे की गलती दिखे यही सोचना उसके चार गुण नहीं कर्म करो, वो कर्म की अधीन बेचारा ऐसा कर रहा है। हम वो तो कर ही रहा है, हम उसको सुधार सकते नहीं, अपने कर्म बंधन से बच जाएंगे। क्या स्वयं के कर्म बंधन से बचना है और दूसरे के बारे में सोचना, पॉजिटिव सोचना। क्या तो बेचारा चार गुणों की बला जो है बेचारा, तो वांग मनोभूति या दान निक्षेप लोकित पान भोजनानि पंच, इन पांच बातों को नित कि मेरे द्वारा अशुभ तो नहीं बोला गया, अशुभ तो नहीं सोचा, मैंने क्या क्या किया, आलोचना पाठ पढ़ो रोज, ये पूरी भावना है उसी में धरी गई है। बहुत बड़ा सत्य बोलने के लिए क्रोध लोभ विरुद्ध हास, ये चार चीजों को छोड़ना होगा, तभी तुम्हारा सत्य होगा। यदि क्रोध पूर्वक सत्य बोलते हो तो भी झूठ है। भाई में लोग में इतने आसान है सत्य बोलना, और हमको झूठ बात सहन नहीं होती, साहब झूठ सहन नहीं होता, झूठ तू सत्यवादी रहा है, जा हरिश्चंद्र है, झूठ सहन नहीं होता, गलत बात पसंद नहीं है, गलत बात पसंद नहीं। बस सब चल रहा है जो चल रहा है, वो हमारे साथ भी लग रहा है ना, ऐसा थोड़ी हम आपको बोल रहे हैं। शून्यागार मूर्तावार परोपदोलकरण भक्षुद्धि सधर्मा विसंवाद अचोर वृत्ति की पांच भाव। खोजो अपने आप में हमने कौन कौन सी चीज बिना परमिशन के प्रयोग की है, किसी स्थान को, किसी वस्तु को, भोजन को। अब चोरी का खा रहे, भक्ष शुद्धि नहीं है, चोरी है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य वृत्ति, तो श्री राम कथा श्रवण, तन मनोहरण निरीक्षण, पूर्वतम स्मरण, विशेष शरीर संस्कार त्यागा पंच, ये पांच भावनाएं नित्य प्रतिदिन इनके त्याग, कि भाई ये सब इतना सबको देख लिया, क्या है कुछ नया कहाँ है, अनादिकाल से वो देख रहे हैं, अनादिकाल से। हमेशा एक सूत्र बना दो कि जिस योनि में जाएंगी उस योनि की भोग और भोजन तैयार है।
यहाँ जो कुछ है इस मनुष्य पर्याय में दो चीज की शुद्धि करनी है, रोटी और बेटी की शुद्धि करनी है। रोटी माने कमाई, क्या अर्थ पुरुषार्थ, और बेटी माने काम पुरुषार्थ। इन दो की शुद्धि कैसे होगी? धर्म पुरुषार्थ। इनकी मर्यादा बना ली तो धर्म हो गया। क्या धर्म जो है केवल चावल चढ़ाने का नाम धर्म नहीं, अर्थ और काम की शुद्धि करना ही धर्म पुरुषार्थ का वो है। इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा कि तू अर्थ और काम को भी धर्म पूर्वक से न्यायोपात धनम, अर्थ शुद्धि होगी। क्या प्यारे लगते बच्चे, चिड़िया जैसे। तो जो हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में घुसा हुआ है वही तो शुद्ध करना है। बोलिया, हम ये सोच रहे कि मंदिर को हमने बहुत अच्छा बना दिया, सोना लगा दिया, चांदी लगा दी, अच्छे खूब भगवान सोने चांदी के दिखा दिए, वही धर्म है। न्यायोपात धर्म करो, वो धर्म है। इसके साथ में वो हो तो धर्म। हाँ, अब आएगा का समय। चंदे का धंधा चल रहा है ना काका लोगों का, इसके बगैर काम नहीं चले। कौन तुम्हें ठेकेदारी दी कि तुम करो? जो अपने शक्ति है वो हम करेंगे। पर्व विदेश आएगा आगे, दान का अतिचार है, दूसरों के कहने से देना। तो ये जो फीलिंग है, एक एक व्रत की 5 भाव, मनोज्ञा मनोज्ञानी विषय राग देश कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों में इंद्रियों के विषय में राग देश कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा निष्क्रिय समझ रहे हैं। असली तो ये है कि हमारा राग देश। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये छोड़े कैसे जाएं? आप उन्होंने हिंसा देश मुद्रा पाया कि 5 पापों का इस प्रकार चिंतन करो कि ये इनका फल क्या है। हिंसा दिश मुद्रा पाया वत, यह और अपाय और अवध, यह और अमूत्र अपाय और अवध, ये 4 पद हैं एक के साथ। तो फिर वही प्रश्न होता है कि महाराज पाप करने वाला सुखी दिख रहा है तो धर्म करने वाला दुखी दिख रहा है, तो फिर क्या हुआ? तो कहते दुख मेव, दुख मेवा नहीं, हाँ दुख मेवा, गर्मी में आप यही पढ़ती दुख मेवा। क्यों बहन जी, पाठ पढ़ती ना दुख मेवा पढ़ती जाती है। हाँ न दुख मेवा, बातों पढ़ती हो मेव वाह, एक बात छोड़ देती हूँ दुख मेवा। हाँ ये बहन जी, अभी तक हम दुनिया में घूमे, नाते पोते में एक बहन जी, आपको है कि नहीं बोलते थी तो, हाँ नाते पोते के तो हाँ नहीं तो एक बहन जी जो है पूरे दुनिया में घूमे, वहां की महिलाएं 3-4 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी माने वो उनके यहाँ हुमर समाज के हैं तो वहीं आसपास में शादी करते हैं, दर्शन नहीं ले जाते।
तो वो बेटी थी, वो बहू बन गई, बहू बन के सास बन गई, तो चार उसकी और परपोती हो गई, 4 पीढ़ियों में तत्व ज्ञान चला। और जो भी महाराज जाएंगे विनय करेंगे पूरी, ऐसे एकांतिक नहीं, हार देंगे विनय करेंगे, लेकिन प्रश्न पूछेंगे। वो एक महाराज जी हो तो माता जी भी पास में रहते हैं, पंढरपुर वो पास में। वो तो वो हाँ वो उनका नाम वीर सागर महाराज नाम था, वो तो समाज में। और 2 माता जी हाँ उनकी जो है अच्छे हैं तब तो ज्ञान, लेकिन वो उतना ही वहीं तक सीमित है। ठीक है, आपने व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दिया लेकिन व्यवहारिक नहीं बनाया। जब तक व्यवहारता की वो नहीं हो मजबूती, निश्चय टूट जाता है। दुख में दुख रूपी है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पाप करने वाला बड़ा सुखी दिख रहा है, धर्म करने वाला दुखी है। तो धर्म क्यों किया जाता है? जब भी हम धर्म ध्यान करते हैं तो वृत्ति के जीवन में अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। और अपाय का विपाक विचय, विपाक विचय तो विपाकोनुभवा, तो कर्म की निर्जीर्णता ज्यादा होती तो पाप कर्म पहले उदय में उजीर्ण होकर के आता है, तो भैया वो तो कुछ फल देगा ही देगा। तो खुशी बनाना चाहिए, अच्छा हुआ है कर्म। कभी वृद्धि होकर के कर्म का उदय आए तो दुख नहीं, अरे ठीक है हमने तो किया था। दुख में हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया था कि भाई संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, तो उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयीषु है। तो 4 पद आगे 4 पीछे, तो सत्व मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपाणम। ये ओ मेरी भावना में भी आता है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। तो ये तो अपन भावना करते हैं कि मैत्री भाव जगत में सब जीवों से मित्र है। तो हमारी कितने कितने जीवों से मित्रता है बता दो। मैं करने में कब आएगा? क्यों? कितने दुश्मन हैं और किस कारण से हैं? नहीं, कितने दुश्मन है किस कारण से? पूरे दुनिया में छान के देख लो है? क्यों दुश्मन नहीं है? भाभी ने हमें कम दिया तो दुश्मन हो गई। अरे वैर हो गया क्या? वो कसाई तो बन गई। मैत्री का मतलब है कि सहयोग करना। उसने हमें नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछ रहे, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो बात याद रखेंगे। हाँ, उसने ये साड़ी मुझे दी, वही साड़ी मुझे देना है बदले में। यहाँ पर ही कुछ बैठने में हो तो ही राग द्वेष को परिणाम उत्पन्न हो जाता है। उतनी श्वास जैसी सहजता हो पर उसका आनंद देखो क्या, उसका आनंद देखो। न आएगी खुशी न गएगा गम। वापस आगे धरा घूमती है गगन उड़ रहा है, न जाने जगत यह कहाँ बढ़ रहा है। मुझे छोड़कर श्वास तक जा रही है, बता दो किसी में सहारा। मुझे सपने दिखाओ मत के सपने टूट जाते हैं, मुझे सपने दिखाओ मत के सपने टूट जाते हैं। ना अपनापन दिखाओ तुम के अपने छूट जाते हैं, कि अपने रूठ जाते हैं। किनारों पर खड़े होकर ना सोचो कोई डर नहीं, जहां लहरों में जोश आया किनारे टूट जाते हैं। मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बच्चे ने, मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बच्चे ने, घरों दी मत बना लेना घरों दी टूट जाती। क्या बात है महाराज जी, बहुत सुंदर। अरे अम्मा
ये सब घरौंदे ही है। अपन बचपन में खेलते थे घरौंदे, देखिए आप उसका मनोविज्ञान देखिए। अब छुट्टी के दिन हुआ घरौंदे खेले, और खेलने के बाद जैसे ही घर जाने का मौका होता तो अपना अपना घरौंदा कोई बच्चा अपने हाथ से नहीं छोड़ता, वो दूसरे का मिटाएगा, वो बचाने की कोशिश करेगा, तो लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद कल से नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, वही लड़ाई भी हो जाएगी, कल से तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और जैसे ही सवेरा हुआ तो फिर तो किस जीव से कितनी मित्रता, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव। सबसे ज्यादा हमारे उपकार करने वाली पंच सावरती विकलांग जीव, कभी उनके उपकार को कौन सोचते। हमने आपको कोई चीज दी, आपने धन्यवाद नहीं कहा, आपने नमस्कार किया, हमने आशीर्वाद नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारा मुंह खुल जाता है। अरे हमने महाराज को नमस्कार किया, महाराज ने तो आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो लेने के लिए क्या था क्या? हम तो नहीं कहते कभी कि तुम मुझे नमस्कार नहीं करते, हम तो कभी नहीं कहेंगे, इस जन्म में अगले जन्म में भी नहीं कहेंगे। क्यों? हमने उस मत को समझ लिया। क्या नमस्कार करो, हमें जुड़वा वाली थोड़ी बने, पर की क्या अपेक्षा? बंद बंधक भाव खत्म हो गया समय सार में, तो भी पुद्गल शब्द को सुनने के लिए तो नमोस्तु सुनने के लिए तेरे कान खोल पड़ा है। और बहुत लोगों ने नमोस्तु कर लिया, भूल गए। और हम तो देखो कितने लोग आते हो, खूब मानते हैं, हमारे बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं मेरे पास, राजनेता आ रहे हैं, हम भूल गए हम। हाँ, जीवन का असली समय सारी है यहाँ, अपनत्व अपनत्व अपनत्व, आपना अपनत्व। तो ये चार बातों, मैत्री, कितना विवेक होना चाहिए, मेरे द्वारा प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। हम कितना पानी डोल रहे हैं, दुनिया भर की खदाने कर दी खाली, हजार फ्लैट खरीद रहे, ऑक्शन भर रहे, जरूरत नहीं है। हम भाव बढ़ जाएगा तो वो ले लेंगे। हाँ, ऑक्शन है, हमें सब पता है। आपको याद किया था। अच्छा, हाँ। इसी का नाम धर्म ध्यान है। ताकत मैं आपको बोलता हूँ, ये किताब पढ़ने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। किताब हमें धर्म ध्यान करना सिखाती है। किसी क्रिया को हम कर रहे हैं उसमें धर्म का याद आ जाए कि हमें ज्यादा पानी नहीं डोलना है, यही धर्म ध्यान है। हमें अशुभ नहीं बोलना है, यही धर्म ध्यान है। हमें अभक्ष नहीं खाना है, उसकी याद आ जाए, यही धर्म ध्यान है। अरे ध्यान भूल गए तो ध्यान लग गया। और ध्यान सचेत और सावधान करता रहता है। ये भी मान लो कि हम गलतियां कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। आलोचना पाठ तो है कि मैंने ये किया अपनी आत्मा के साथ, करने के बाद ही मानने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति की आदत पड़ जाती है गाली देने की, फिर आप गाली, अरे कौन सा गाली देता है? मैंने अपने आप को भी वो गाली लगा करके बात कर, उसको होश ही नहीं है। हाँ, नहीं तो ये एक व्रत की 5-5 भावनाएं आप प्रतिदिन, अभी एक महीना तुम ये नियम ले लो, हम कुछ नहीं करेंगे, एक व्रत की 5-5 भावना का चिंतन करेंगे कि आज सुबह से शाम तक मेरे द्वारा क्या क्या वचनों के द्वारा हुआ, मन के द्वारा हुआ, चलने फिरने में हुआ, रखने उठाने में हुआ, खाने पीने में। दूसरे का नहीं देखना, तो हम उनके ठेकेदार हैं। ये चिंतन नहीं, अपना निखार आएगा, अपनी परिणामों की शुद्धता आएगी। गुणीजनों को देख के प्रमोद भाव, अपना गुणत्व देखो, अपने अपने अंदर बहुत कमी है। हमसे ज्यादा छोटा व्यक्ति भी बहुत गुणी हो सकता है।
क्यों भाई, बड़े की पूछ है ना, है एक आयु में बड़े, एक आयु में बड़े, एक आयु में बड़े। जिसकी आय बड़ा है उसकी पूछ है, जो आयु में बड़ा है उसकी पूछ है। बीच के लोग पूछ रहे हैं, बीच के लोग तो पूछ रहे हैं, फिर बीच से पूछने के लिए बने। प्रमोद तारुण्य है, इसीलिए कि वो दुखी है, इसलिए करुणा नहीं। क्या मैं भी इसी दुख से गुजरा हूं, मेरे जीवन में भी ये दुख आ सकता है। आज यदि मैंने इसको सहायता नहीं की तो ये मेरा क्या काम था। क्या संपन्न, विनय संपन्नता, मैं उस शब्द को भूल रहा हूं। श्लोक वार्तिक अलंकार में 16 कारण भावना में जो चिंतन दिया है माणिकचंद जी कौन दे, तो संपन्न पद का बहुत अच्छा हम भूल जाते हैं। उसमें देखना तो 7 वॉल्यूम है उसके, चौथे पांचवें बहुत अच्छा उन्होंने संपन्न पद की व्याख्या कि संपन्न पद क्यों लगाया विनय के साथ, जैसे धन संपन्न। तो जैसे आपके धन की संपन्नता है वो लोगों के उस व्यवहार में भी आना चाहिए, तभी वो धन संपन्न गिना जाएगा। जानते हो दगाबाज कैसे लिखे, विनय विनय में फिरे विनय सरीका जान, दगाबाज दूनान में चीता चोर कमाल, नमन सरीका जान। अम्मा थोड़ी और आगे आ जाओ। तो ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूत्र जो है हमारे लिए हमारे जीवन के निर्माण के सूत्र है। पर से जो हमारा संबंध है वो कैसे होना चाहिए, और अविनीयेषु जिनको तत्व में रुचि नहीं है, मोक्ष मार्ग की विधि चल रहे सम्मोलन पर भी नहीं आते, उनके मध्यस्थ। क्या ऐसा नहीं अविनीयेषु अपन बहुत सारी चीजों में मध्यस्थ वृत्ति का कोई गलत कर रहा है, भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हम और अच्छा कर रहा है तो टांग अड़ा रही, तू अच्छा क्यों कर रहा है। तो मध्यस्थ वृत्ति वहां आती है, अच्छे बुरे में कहीं भी भाव का विकृति कर नहीं हो। तो उन्होंने जो बात कही, क्या राग द्वेष पूर्वक पक्षपात का ना करना माध्यस्थ है, जिनमें जीवादि पदार्थ तत्वार्थ को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं, अभी अविनीय कहलाती। क्या ऐसे नहीं है कि हमें जवाब दे दिया तो अविनीय हो गए। एक एक डेफिनेशन समझिए, 270 पेज की, इसमें थोड़ा आगे पीछे होगा 2 पेज। हाँ, तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्या संपादित गुणा अविनीय। क्या ये चीज है, जीव आदि पदार्थों को सुनने या तत्वार्थ को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है, भी अविनीय कहलाते। क्या हमारे अनुकूल नहीं चले तो अविनीय हो गए, ऐसा नहीं। कोई हमारी बात नहीं मानना तो अभी नहीं होगा, हमारी बात मानने की बात है। जीवादि तत्वों का पदार्थों का इसी खिलाफ जा रहा है
तो अपन क्या करेंगे? मत स्मृति रख लो भाई, तेरे भाग कर तू भोगेगा, अपन को क्या करें। आप पहले कोई देखना नहीं बेटा तो मुंह फेर दो। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप बताइए, नहीं बेटा नहीं जब तक मुंह फेर दो। हमारे जो दीक्षा गुरु थे, इतना बढ़िया उनका व्यक्तित्व था। हम 2 साधु में बचना लाभ हो गया, और वो देख रहे सामने, सुन रहे, एक शब्द नहीं बोले। 2-3 दिन बाद भैया भक्ति कर रहे, वो थे नहीं, एक ही शब्द बोले। अब वो कोई प्रसंग नहीं था, थे भी वैसे होगा कहीं। हाँ माने वो तो गया भीता है, तू उसके साथ करके उसका जो है तू इसके जैसे कैसे हो रहा। बिहार करते जाते, अब स्कूल में बैठना है, धर्मशाला है, कोई भी जगह, गर्मी के दिन है, अब सवेरे सवेरे बिहार करके पहुंचे, बैठना कहाँ बैठते थे वो? उन्होंने देखा वो पेड़ है उतनी दूर, वहां बैठेंगे। रसोई बन रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कुछ नहीं, बहुत और पेड़ की तरफ मुंह करके बैठ जाते, करते रहो, देख के विकल्प होगा, हमें क्या करना, तू शुभ भी बोल। ज्यादा वो एक महाराज थे, आपके यहाँ की थे, वल्लभ नगर, हाँ सरल सागर जी, पर वो विश्व का नाम जो है विमलेश्वर सागर रख दिया। वो हमारे साथ 2-3 बार पल्ले में पड़ गए हमारे। हाँ अब वो कहाँ है पता नहीं। तो वो एक बात कहते थे, वैसे पुरुष थे, अच्छे थे, सहचर्या भी सरल, वो कहते थे जनती लुगाई और बनती रसोई नहीं देखना। जनती औरत जन्म देते समय जो औरत को पीड़ा होती है, गंदगी फैलती है, और बनती हुई रसोई। अनुभव क्या संसार है, विचित्रम है। तो ये सब चीजें, फिर उनका जगत का है स्वभाव हुआ संवेग गहरा। अब तू अपने पे आ जा, ये सब बाहर देख लिया, अब तू अपने पे आए कि संसार का और शरीर का स्वभाव चिंतन करने से संवेग और वैराग उत्पन्न होता है। यानी संवेग होने से व्रत आते हैं, और स्वभाव चिंतन करने से वैराग आता है। हाँ, चिंतन से चेतना का द्वार खोल जाता है। तो संवेग जागृत होगा तो व्रत आएंगे, अरे ऐसा मैं करूंगा तो ऐसी मेरी दशा हो जाएगी। तो राजश्री की कथा सुनाई थी, नागश्री की, हाँ वही जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। इस संसार के स्वरूप का चिंतन करो, उनकी दशा ऐसी हो रही है, एक दिन तेरी भी तो दशा ऐसी थी, और तू भी नहीं संभला तो तेरी दशा ऐसी हो जाएगी। तो इस दशा से बचने के लिए वैराग्य धारण। बस एक सूत्र बना लो, क्या हम दुनिया के ठेकेदार नहीं, दुनिया हमारी बात नो कर ले। बोलते रहो, भले उसको अर्थ समझ में नहीं आए, बोलते रहो, एक दिन वो चीज उसी रूप में आपको प्रेरणा दे देगी। क्या हम दुनिया के ठेकेदार यार होंगे, बोलना भाई उसको कह दिया तो लड़ जाएगा। हाँ आप कह दिया तो हम बोल दिया तो फिर अच्छा हम तो ऐसा बोलते हैं, मन में ही करना है। हाँ नहीं, वो बाद में लग जाए तो फिर बात कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। लगती तो नहीं है, इसलिए तो कल्याण नहीं हो रहा। इससे हमारा जो सूक्ष्म सोचने जैसा है आपका, इसमें बहुत बड़ा अध्यात्म क्यों बड़ा है, दूसरा मार्ग न करने। घर पे भी अपने पत्नी को या बच्चों को कुछ भी बोला और वो कार्य नहीं कर रहे और मुंह फेर दिया, दूसरे हमारे मुंह करने। हाँ बस वहां भी सोच लो तो कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, देखो जीवन का प्रैक्टिकल है, पूरा अध्यात्म भरा है।
इसका मतलब आपके मन में कानून भाव नहीं है। अच्छा अच्छा, कारण भाव। हाँ काका, जगह काका, तुम्हारे सोचने में तुम्हारे साड़ू साड़ू में कितना अंतर है। अब देखो लौट के कारण भाव पहुंच गए ना, उन पर दया आ रही है। तुम पे दया कर रहे हो कि मेरा बाप दुखी हो रहा है तो मुझे ऐसा नहीं करना। आजू की बातें करो। हम चिंता उनकी करें जिनने हमारी चिंता की है, हम चिंतन उनका करें जिन्होंने हमारा चिंतन किया है। क्या हाँ, ये अनंत तीर्थंकर हुए, उन्होंने हमारी चिंता की। ये संसार के प्राणी कैसे करें। बाकी सावधान हो जाओ। नहीं माना से ये क्या विपरीतता होती है, दोनों में स्वभाव वाला निश्चय नहीं है। अब कोई एक पालन करना चाहे तो दूसरों को उसको थोड़ा ऐसा लगता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सामान्य रूप से कह रहा हूं। हाँ होता है। तो इतनी सुंदर, अभी वो मिसेस बाकलीवाल आई थी तो पीएचडी लिख रही है तो हाँ, तो उन्होंने जो है अपना सिनॉप्सिस दिखाया और उसके पॉइंट बताए। वो पर्यावरण के बारे में बता रही थी कि भाई पर्यावरण के बारे में हमें घटकों के साथ इस पे कैसे घटित करे। वैसे हमने कहा इससे सुंदर विश्लेषण आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता। हम एक एक चीज को आपको बता दें। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी आपने बताया संसार के स्वरूप का चिंतन करो, तो एक सूत्र बना लो, तो वो सूत्र के बारे में आप बताइए महाराज जी पुनः। वो बनाया ना संसार के स्वरूप कि संसार जो है दुनिया हमारे बाप की नौकर नहीं है, हम दुनिया के ठेकेदार नहीं है। ये सूत्र हो गया, संकलेश से बच गए। क्या महाराज जी तो मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया था बस और किसी ने मेरा काम नहीं किया कहा तो मेरे बाप का नौकर थोड़ी है। कर देता तो उसकी उसकी भावना सहयोग था, और नहीं किया तो और ज्यादा उपकार किया उसने। हमें अपनी ताकत का पता तो लग गया कि हम कर सकते हैं। चलो चलेगा जी। और फिर हमने 5 पापों की परिभाषा बताई। प्रमत्त योगाद प्राण विरूपणम हिंसा। इसमें मुख्य शब्द है प्रमत्त, प्रमाद। प्रमाद ही सारे पापों की जड़ है। क्या आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिषु। क्या बात है, आपको जो है प्रवचन देने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इन 5 पापों में जो प्रमाद है वो 5 पापों को कराता है। इसलिए उन्होंने प्रमाद को आदि दीपक बना करके वो सबके साथ लगाने को कहा कि इस पद की अनुवृत्ति होती है प्रमाद। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। क्या कसाय सहित अवस्था को प्रमाद कहते हैं। हाँ, और उसके बाद असंविधान मन्यतम, तो सत शब्द प्रशंसावाची है, जो सत नहीं वो असत है, और असत का अर्थ अप्रशस्त है।
है। अन्यत्र असत कहलाता है। ऋत का अर्थ सत्य है, जो ऋत नहीं है वो अनर्थ है। जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं, भले ही चाहे विद्वान पदार्थ को विषय करता हो या अविद्वान पदार्थ को विषय हो। पहले ही कहा गया है। और शेष व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है, इसलिए जिससे हिंसा हो वह वचन अनर्थ है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। क्या झूठ बोलने से हिंसा होती है? क्या जीव मर जाए वो तो हिंसा ही है, लेकिन झूठ बोलने से भी हिंसा हो रही। क्यों हो रही है? मत होगा। अपने आत्मा ने उसका घात किया ना, जो अपना सत्य बोलने का स्वभाव उसका घात कर दिया। और रामचंद्र जी के सामने देवन आके बोल दिया, लक्ष्मी के सामने जाके देवन बोल दिया राम जी मर गए। हाँ, तो लक्ष्मी जी उसको सुन करके झूठ बोलने से मरी लक्ष्मी जी। आप हाथ हो गया था, हाथ फेल हो गया। लक्ष्मी जी का हाथ फेल हो गया। अटैक तो हो जाता था, जिंदा रहता, फेल हो जाता स्वाभाविक। हार्ट अटैक में और हार्ट फेल में अंतर होता है। वो सेठ श्रीपाल का जो कथानक आता है, वो सेठ जो है वो कह देता है ये जो है भांड है, धवल से। और फिर जब वो रण मंजूषा को वो आती है, वो सारा भेद खुल जाता है, तो सेठ को हार्ट फेल हो जाता है, वही मर जाता। और ये ऐसे नरक पहुंचा शुरू में नारद गया, वो जो स्फटिक मणि का श्याम था उसका भी हार्ट फेल हो गया। और क्या? हाँ, उसका भी हार्ट फेल ही हुआ। तो झूठ बोलना भी हिंसा है, चोरी करना भी हिंसा है। क्यों? इसमें शुभ परिणामों का हनन हो रहा है। हननम इति हिंसा। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हिंदू की परिभाषा लिखी। क्या? हिंसा दूरति निवारति इति हिंदू। जो हिंसा से दूर रहता है, हिंसा को निवारण करता है, वो हिंदू। है? अरे जोरदार बात बता रहा हूँ काका। ये सब काम आने वाली है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। अपना देखा हुआ सुना हुआ अनुभव किया हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा ही, समझ लें। आदत्ता दानम स्तेयम। आदान शब्द ग्रहण करता है, बिना दी वस्तु लेना आदत। चोरी। बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। इसमें प्रमाद का योग इस पद की अनुवृत्ति है, तो प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना इससे है। बाह्य वस्तु ली जाए या ना ली जाए, किंतु जहां संक्लेश रूप परिणाम के साथ वृत्ति होती वहां स्थिर होता है। और खास करके अप्रयोजनीय वस्तुओं की अपन चोरी करते हैं। अप्रयोजनीय वस्तु जरूरत नहीं है, फिर ये चाहिए, बड़ा मुश्किल तो ये। अपने पास है फिर भी वो चाहिए। इसलिए क्या अचोर व्रत के बाद मूर्छा परिग्रह, आसक्ति परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वो परिणाम, हमारा परिणाम चुंबक की तरह पर वस्तु में जुड़ा हुआ है। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए।
अब यहां तक हुआ था। आगे ये सब व्रतों का और अव्रतों का स्वरूप बताया। क्या व्रत और अव्रत। अब ये पूछ रहे व्रती किसे कहते हैं? क्या वो तो व्रतों का स्वरूप बताया। अब यहां बताया कि व्रती किसे कहते हैं। तो कहते हैं वो तो व्रत का है कि अनुव्रत और महाव्रत। व्रत दो प्रकार के हैं। व्रती नहीं बताए वहां काका, अभी आगे बताएंगे व्रती। दिक्कत तो यही है कि अपन पर स्वरूप वेद और स्वामी वेद भूल जाते हैं। वहां व्रत के स्वरूप भेद बताए। अब यहाँ व्रती की परिभाषा पूछ रहे व्रती कौन है? का निश्चल्यो व्रती, जो शल्य रहित है वो व्रती है। अम्मा क्या अभी आगे आने वाला है, आपको एक एक बात का जवाब इसमें दिया जाएगा। जिसके गन्य है वो गाय वाला नहीं कहलाता है, तो दूध देती है वो गाय वाला कहलाता है। तो व्रतों की गिनती गिनने से वो नहीं होता है। तो शल्य किसको कहते हैं? तो पीड़ा देने वाली वस्तु शल्य है। शरीर में कांटा चुभ जाता है तो वो शल्य कहलाता है, और उसको शल्य क्रिया करके उसे निकाला जाता है। क्या ऑपरेशन? शल्य क्रिया कैसे? ऑपरेशन को। तो कांटे से कांटा निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो पीड़ा देने वाली वस्तु है निरंतर है, दांत में कुछ फंस जाए तो जीभ वहीं की वहीं जाती है बार बार। है फांस तनक सी साले। हाँ तो सालती है। सालती माने दुखती। तो वृत्ति होता है निश्चल्य। अब शल्य जो है जो निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु शल्य है। तो शल्य के तीन भेद किए, माया, मिथ्या और निदान। इनके स्वरूप और इनके स्वामी। माया शल्य है और माया कषाय। निदान बंध है और निदान भी शल्य है। और मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व है और मिथ्या दर्शन शल्य। ये दो दो जगह रखना है। मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व का नाम है और मिथ्या दर्शन एक शल्य का भी नाम। हो गया कि छठे गोस्वामी साधु को शल्य नहीं है। हाँ तो बाहुबली को शल्य नहीं था। कहते हैं बाहुबली को शल्य था। हम कब कह रहे हैं? हमने तो सुधार लिया। हमने जब से समझाया तो सुधार लिया। और बड़े बड़े विद्वानों ने एक ट्रैक्ट निकाले ना, पूजाएं लिखी, सब में शल्य डाल दी। और पढ़ते उन्हीं की किताब थी, शल्य डली। एक पंडित जी ने किताब लिखी, आप कुछ भी कहो, और सारे मुनि राजों की कथाओं को सब बदल दिया। कुछ तर्क लगा लगा के क्या तो ये है। अरे मूल ग्रंथों के आचार्यों को पढ़ो। तो एक विद्वान ने अभी रत्न साधवाचार्य का संपादन किया, एक कथा को भूल कर दिया, मैंने पूरी टीका ही निकाल दी। नहीं एक हाँ उसकी टीका ही निकाल दी। 8 अंक की कथा नहीं, एक टीका बड़ो से आसावान। हाँ इस श्लोक की टीका ही निकाल दी। बोले ये सब जो है आगम मुक्त नहीं। हाँ उसको ही निकाल दी। हाँ दिक्कत ये हो रही, जो बात हमारी कसाय से मैच नहीं कर रही है, मान्यता से धारणा से मैच नहीं कर रही, सब मिथ्यात्व में डाल करके कर।
कुछ निष्पक्ष होकर के अगर टीका करे तो वह अपने अंदर जो बैठा हुआ है पंथवाद हो या जो भी बैठा हुआ है उसका उसकी मिश्रण करेगा। हम एक ही बात कहते हैं, हम क्या मानते हैं हमारा खुद, आचार्य क्या कहते हैं उसको तो सुनो। उन्होंने क्या हमें गलत मार्ग बताया क्या? आप हमको मान रहे हो, मैं आपको दूसरी बात, हमारे डर के मारे आप मान रहे हो, पर पूछ बात के तो डर डर हमारे कोई देखे, कोई पोटली बांध कर तो देखेगा क्या भाई तू ये जो है ये पट्टा तू बन जाएगा और तुम बहुत बन जाएगा है? क्या पूछ बात को कोई उन्होंने दुनिया का उनको उनके उन्होंने दिया था, उस जन्मानी का उपकार के उनको परंपरा से मिला वो बता रहे, हमें परंपरा से मिला वो बता रहे। और जो जो संस्कृति का प्रभाव समाज के अंदर कितनी चीजों का परिवर्तन होता है। वो चीजें जो है अपने जीवन की विसंगति का कारण, और इन परिणामों को अपन मिलाएंगे भगवान बन जाएगा, अनुबीजी भाषण के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ बातें ऐसी हैं कि अपन प्रत्यक्ष में देख रहे, कोई अपने यहाँ देखते देखते बंद हुई, ऐसा नहीं है, उसको हमने परंपरा मान लिया। कई चीजें प्रमाद के कारण किसी ने अशुद्ध चढ़ाया, गलत किया, उसका निषेध किया। बड़े बड़े विधान पहले होते थे भट्टारकों के समय, फल चढ़ा दिए, मिठाइयां चढ़ा दी, इधर उधर की, वो चढ़ी हुई 8-8 दिन तक जीप पड़ गए, फिर पड़ गए, उसका निषेध। अब आगे आएगा इसी अध्याय में, 7वें अध्याय में, अभी बताएंगे कहाँ क्या लिखा है। तो निश्चल्युवृत्ति 3 बातों को क्लियर कर दे। माया कषाय 9वें गुणस्थान तक चलती है, और माया शल्य ये 4थे गुणस्थान तक होती है। पहले तो उनके स्वामी स्वरूप भी बता देंगे, अभी स्वामी आ गए तो स्वामी देखो। उसी प्रकार से मिथ्या शल्य 4थे गुणस्थान तक चलती है। मिथ्या शल्य क्या है? अन्य मिथ्या दृष्टियों के वैभव को देख करके ऐसी भावना करना, इनके समान मेरा वैभव कैसे हो जाए, ख्याति लाभ पूजा कैसे हो जाए, ये मिथ्या दर्शन शल्य कहलाती है। अरे तू उसके समान क्यों मांग रहा है? जिनद भगवान के समान मेरी संपत्ति कब हो जाए, यही तो सम्यक दर्शन की भावना है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ये मांग, तू मिथ्या दृष्टि जीव की ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा मांग रहा। आ रहा है समझ में काका? समान अंतर रख करके और उसका समझे, और निदान बंद और निदान शल्य। निदान बंद कौन कर रहा है? जिसके पास पुण्य है, वो पुण्य को क्या कर रहा है? दान के भाव को निदान कर रहा है। जिस पुण्य का फल उच्च पद मिलना चाहिए था, उच्च दे करके तुच्छ मांग रहा है, वो निदान बंद है। और तुच्छ से उच्च की कामना कर रहा है, वो निदान शल्य है। अभाव में शल्य है और सद्भाव में बंद है। 100 रुपए दे करके विषय कसाय कर रहा है, उसे दान पूजा कर सकता था, वो हो गया निदान बंध। और निदान शल्य दूसरे को देख करके, अरे ऐसे 100 रुपए मेरे पास हो तो मैं भी ऐसे संसार से भोगूं, ये 100 रुपए कमाने की शल्य हो गई। अब समझ लो, चाहे अगले साल समझना, चाहे अनंतकाल बाद से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जो ठगने वाला व्यक्ति होता है, ठगने वाला व्यक्ति होता है, वो बिना कुछ किए बातों में लगा करके आपका सामान फ्री में ले जाता है, वो माया सल है, दूसरे को ठगना। और माया कषाय, आप व्यापारी है,
आप उस जो भाव उसको बेनिफिट ले रहे हैं, आप उसको ये तो नहीं कह रहे कि भाई इतने में आए इतने दे रहे हैं, आप अपना मूल रूप जो है उसको छुपा के रखते हैं और उसके बदले में आप उससे बेनिफिट लेते हैं, तो वो आपकी माया कशा है। लेकिन फ्री में लेने का, ठगने का भाव छल हो गई। कषाय और शल, तो जो उसका वही उद्देश्य क्या है उसके दिमाग में, आप कोई चीज एक तो दुकानदार के पास पैसा दे करके खरीद के लाओ, और एक उसको उधर ध्यान भटक गया और चुपचाप डाल डूल के ले आओ, चोरी हो गई, बस सल्ल तो हो गई ना, माया करके जो है कि इसको ठगना है, लेना है। दो जने गए, एक जने ने बात में लगा के रखा और एक ने वो वही तो ठग है, वही तो माया शब्द है कि इसको कैसे ठगा जाए। निश्चल्यो वृत्ति अगारी नगारश्च, अगारी और अंगारी वृत्ति दो प्रकार के हो गए। पुराने हमारे गुरु महाराज बताते थे इसका अर्थ कैसे करते थे लोग पुराने जमाने में, आगे आगे नगार आवाज, अगार नगार बनाने में बड़े विचित्र विचित्र जीव। तो अब ये अगारी और अंगारी ये दो प्रकार की वृत्ति होते हैं। अणुवृत्तोगारी, जो अणुवृत्ति होता है वो अगारी कहलाता है। आप अगारी हैं, हम अंगारी हैं। कैसे, जब आप हमें पढ़ाते हैं तो आप आगे आगे चलते हैं। नहीं, आप घर वाले हो तो आगे चलते हो ना, घर वाले में मेहमान को बुला के लाते हो, भगवान के आते तो अपन घर वाले तो आप आगे रहते, हम पीछे रहते, तो आप अगारी हम पिछाड़ी। आप अंगारी मेहमान हो, अतिथि। अब वो कैसे लगाओ, पीछे पीछे आएंगे, कैसे भी लगाओ ना, फिर उन्होंने कहा दिग देशा नर्थ दंड व्रति सामायिक क्रोशधो वाशोपभोग परिभोग परमाणाति सन्निवाद वृत्त संपन्न। ये 5 अनुवृत्त तो होते ही हैं, ये 7 वृत्ति उसके साथ होते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अलग दंड व्रत, 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत मर्यादा कर लेना दिग्व्रत है। और पूरी मर्यादा के बाद रोज, महीना, साल के लिए कर लेना देश व्रत है। अब दिग्व्रत देश व्रत हो गया, आप कहीं नहीं गए तो कहते बैठे बैठे अनर्दंड मत करो, है? जिस दिन उपास होगा उस दिन कुछ ना कुछ काम निकाल के बैठ जाएंगे, तो फालतू क्या करें भाई, आने जाना रोक दिया, अब बैठे हैं तो बैठे बैठे अनर्दंड कर रहे हैं। इन सबके स्वरूप वहां बताए जा रहे हैं। तो अनर्दंड नहीं करना तो क्या करे, सामायिक करो। सामायिक कैसे नहीं होगी, भोग भोग परमाण करो, अतिथि संविभाग करो। अगारी की व्रत क्या है? अब अगारी की व्रत आ रहे हैं। हाँ, अगारी अगारी है, अनुव्रतोगारी कहा और फिर ये लिखे तो इससे स्पष्ट हो जाता है इसके आगे। हाँ अगारी, हमारा तो पिछाड़ी पिछाड़ी है। हाँ, 9वें अध्याय में आएगा। भावना की भावना वगैरह नहीं, हमारा तो पिछाड़ी है, 9वें अध्याय में आएगा। तो भावना है तो भैया 2 के अंदर होंगी तो भावनाएं होंगी। तुम सही श्रावक बनोगे, हम सही साधु बनेंगे, भावना होगी तो। व्रत के स्वरूप बताए, हाँ वो बिल्कुल, इसमें तो कतई दो राय नहीं है, दोनों के लिए है। अब ये दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत, क्या इनके अंदर जो है भरा हुआ है सब।
इनकी फीलिंग अपने जीवन में देखो, सुन लो, समझ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे जब कर लेंगे। अगर ऐसे जीव जिन्हें आज तक सुना ही नहीं है वो क्या करेंगे? देखो, समझो, करो, बनो। तो पहले भैया देखना, लेव ना देव देख ही लो। क्या आप बाजार में गए, कोई चीज आपको नहीं खरीदनी थी, कभी कभी देख ली कि यार देख तो लो, है, और जब यदि का अवसर पड़ गया या किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ गई यार ये चीज दो, तो क्या हो गया, अरे उस दुकान पे चले जाओ। हमने एक छोटा सा एक व्यवहार चलाने का फार्मूला बनाया कि कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आया और क्या भाई फलानी चीज है आपकी दुकान में, नहीं तो क्या करोगे आप, क्या कहोगे? हाँ, उसे सही दुकान का पता बता, भैया देखो आपको ये चीज चाहिए, वो दुकान पर मिलती है। अब उनको बताने से क्या फायदा होगा आपका? एक तो उस व्यक्ति का क्या समय बच जाएगा, 10 जगह भटकेगा, 10 जगह पूछेगा, और समय बच गया। दूसरा, जब वो दुकान पे गया तो वो कहेगा भैया, वो भैया ने, वो दुकान वालों ने भेजा आपकी दुकान पे सामान लेने के लिए चीज, तो आप जब उसकी दुकान पे कोई चीज नहीं हुई तो वो दिख रहा तुम्हारी दुकान पे भेज देगा, तो मैत्री हो गई, उसका आपने समय बचा दिया, श्रम बचा दिया। ऐसा बहुत कम देने करते हैं, को बोले हमको पता नहीं था, ऐसा ही करके वो मेरा ग्राहक टूट जाएगा, वो दुकान का ठिकाना बता दिया करके वो सस्ता दे देगा। वो तो सब अपनी अपनी ऐसा चलता है ज्यादा, लोगों को नहीं चला। तो अनुवृतो गारी और दिग्देशा नर्तनवृत्ति, तो ये जो हैं दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्तन व्रत, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। एक आपकी गाड़ी के 3 परमिट होते हैं, नहीं होते? नेशनल, स्टेट और लर्निंग। ये बहुत सारी चीजें, इनको सप्तशील कहा। क्या कहा? सप्तशील। शील यानी मर्यादा, प्रमाणिकता। इसको जो 5 व्रतों की इसको सील बार का, उसको सील बार का ना, तो मेरी समझ में आया कि इसमें सील बार से इसमें हिस्सा किसी हिस्सा काका सीलबाड़ नो रागो अलग है, ये सप्तशील है। और शीलबाड़ वो ब्रह्मचर्य की, शीलबाड़ नो राग ब्रह्म भाव अंतर्गत। ये भी छोटों के सब सीखे। हाँ, तो ये व्रतों को क्या करता है, दिग्व्रत कर लिया तो दिग्व्रत में जो उस दिशाओं के बाहर जो पाप होने वाला था उसकी मर्यादा हो गई, शील लग गई, शील बाढ़ लग गई कि आप उसके आगे मत जाइए, उसके आगे नहीं जाओगे तो आपको उसका पाप खत्म, तो वो महाव्रत रूप गिना जाता है। अब व्रती और व्रत में क्या अंतर है? व्रती और व्रत में क्या अंतर? व्रती और व्रत, व्रतों को धारण करने वाला, जो त्याग दिया वो व्रती है, और जो पालन कर रहे वो व्रत है। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह वो व्रत, जो त्याग दिया है वो क्या है? व्रती, विरक्ति। जो पाल रहे हैं वो व्रत, जो त्याग दिया वो विरक्ति, विरक्ति। हाँ, और जो पाल रहे वो व्रत। व्रति और व्रत में एक अंतर है।
नहीं तो अपन जो उनका पालन कर रहा है उसको अपन व्रती कहते हैं ना, व्रती श्रावक। हाँ व्रती हाँ, तो वो व्रती दूसरा हुआ और वो व्यक्ति आप कह रहे हैं वो दूसरा हुआ। त्याग दिया वो व्यक्ति दूसरा हो गया। अरे नहीं, जिन 5 पापों को उसने मर्यादा से त्यागा है तो व्रती हो गया, उनसे विरक्त हो गया। तो 5 पाप को त्याग करके जो पालन कर रहा है वो व्रत है। हाँ, तो उसको अपन व्रती श्रावक कहते हैं। फिर उसको व्रतों को पालन करने वाला व्रती। हाँ हाँ जिसको पालन किया हाँ, वो तो वो व्रत और व्रती का स्वरूप है, पर विरति शब्द जो है विरति जिसका छोड़ा है, जो छोड़ दिया वो व्रती है, जो पालन कर रहे हैं वो व्रत है। छोड़ना भी है, जिसका पालन किया। इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण अपन करेंगे, अभी समय हो चुका है। लेकिन ये 7 शिक्षा व्रतों का, ये 3 गुण 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील व्रतों को अपन बहुत अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इन चीजों में आदमी वो नहीं लगा पाता है क्या ये क्या था। और खास करके दिग् व्रत में तो, देश व्रत में तो ज्यादा गड़बड़ा रहा है। देश व्रत में फेल हो जाता है, देश भर में फेल हो रहे हैं। सही बात है, क्या नहीं बता ये नहीं बात है। जैसे अभी हमने आप चतुर्मास हमने नई बात बता, जैसे हमने चतुर्मास में लिया था तो हम सितर के लोग बाहर कहीं जाए लोग नहीं गए। अब ये मन में संचित रहता है ना कि कोई घटना घट गई, कोई मौत हो गई, कोई ऐसी हो गई, फिर उसमें हमने रास्ता निकाला कि सितर के लोग कोई मृत्यु होगी, ऐसी घटना घटी, देर लोग से जाएंगे बाकी नहीं जाएंगे। हम अभी रास्ता निकाल रखा है, जो मुझे कुछ बार हम लोग भी ले रखा है। यदि कोई ऐसी घटना घट गई तो जाएंगे बाकी बात से। वो मुंह तो उजागरता रह गया ना। वही तो गलती ये हो रही है, देश में गलती हो रही है। दीव्रत ठीक है, दीव्रत दिशाओं का उसमें कारण दिए हैं प्रमाद, मोह और व्यासन। प्रमाद, मोह और व्यासन, दिग् व्रत के अत्याचार में 3 कारण दिए कि ऐसा व्रती क्यों करता है। तो पहला प्रमाद, ध्यान नहीं रहा और पहुंच गए। फिर उसका मोह, कोई इष्ट व्यक्ति है, मर्यादा कर ली, उसी पहुंचाने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो मोह हो गया। व्यासंग, विशेष प्रसंग को व्यासंग कहते हैं। वृत्ति है, उसने पाकिस्तान का जाने का त्याग कर दिया, अब लड़ाई छिड़ गई तो उठना ही पड़ेगा उसकी सीमा में, ये व्यासंग। दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया, स्थान का परिवर्तन करना। या फिर चौथा प्रसंग है यात्रा का, अब आपको जाना है कैलाश पर्वत की यात्रा को, पाकिस्तान जाने का त्याग है, अब वो आपका जहाज तो पाकिस्तान होकर भी जा रहा है, ये व्यासंग। इन शब्दों को कोई नहीं खोल रहा कि प्रमाद, मोह, व्यासंग क्या चीज है, अतिचार। तो इन्हीं चीजों को अपन विशेष रूप से समझें। कल का इसमें जाएगा, कल का पीरियड इसमें जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा अपन समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे। नहीं तो कभी कभी हमने अपने मन को ऐसे भी बहलाया है जिन बातों को खुद नहीं समझी औरों को समझाया। जावानी के ज्ञान तो वाणी मस्तक नमो सदवे सिंधो कथाओ जब जिन वाणी पर विनय सहते बिना बढ़ाए पड़ जाओगे, शब्द के मत स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं, शब्द स्वयं अपने